Today I will start question number 14 of exercise 6.3। काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट था ये। तो देखो राइट साइड में क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी पी आर के एंड ए डी मीडियन पी एम मीडियन के। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन गिवन यू विल राइट दिस वन। सबसे पहले आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी इज मीडियन, एंड सेकेंड थिंग यू विल राइट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी एम इज मीडियन। तो ये ट्राइंगल्स कैसे होंगी, देखो सिंपल, ए बी सी, अदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर, दिस इज ए बी सी, ओके। नाउ ए बी सी में ए डी मीडियन है, तो ए डी मीडियन का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये इसके इक्वल, और यहाँ पर पी एम ये इसके इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रूव आपने क्या करना है, यू विल रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड यू हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे जो आपका 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में बस ये चीज़ें सेम थी, बस ए बी ए सी की बजाय ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर था वहाँ पे, ए सी पी आर की जगह क्या था, बी सी और क्यू आर। तो आपने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करके छोटी वाली एंगल बी और क्यू इक्वल, तो बाई एस ए एस, तो दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर प्रूव कर दी थी। बट यहाँ पर क्या है, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए डी बाई पी एम। तो ये दोनों साइड्स, ये वाली दोनों साइड्स और ये मीडियन, दोनों आपको तीनों की रेशियो इक्वल दी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि आपको ए बी और ए सी, ए बी ए सी पी क्यू पी आर, ए बी ए सी पी क्यू पी आर, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, ए और ये पी। तो यहाँ पे ये वाला एंगल प्रूव करना है यहाँ पे आपको इक्वल। कैसे करेंगे देखो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रूव में जो मैं करना है वो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, जो आपको प्रूव करना है। प्रूव आपको करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, एक्सटेंड ए डी को आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, ए डी को एक्सटेंड करोगे, कितना करोगे, जितना ए डी है, उतना ही आगे इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे। पॉइंट कोई भी दे दो, पी क्यू आर इधर है तो यहाँ पे ई दे दो, अप टू पॉइंट ई, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई, ज्वाइन बी ई, ठीक है। एंड सी, ये सब कुछ ज्वाइन कर दोगे आप, सब कुछ डॉटेड होगा ये, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हो सारी आपकी डॉटेड है। सिमिलर यहाँ पे एक्सटेंड पी एम, कितना पी एम एक्सटेंड करोगे, जितना पी एम है, ठीक है। पी क्यू आर एम, इस पॉइंट को नहीं दे दो, एन दे दो, ज्वाइन क्यू एन एंड आर एन। सिमिलर, ध्यान से देखना भी, ये वाली चीज़ इसके इक्वल और यहाँ पे ये वाली चीज़ इसके इक्वल, ठीक। ये इसके इक्वल गिवन था, ये आपने एक्सटेंड कर दिया, जितना ये था उतना नीचे। यहाँ पे ये इसके इक्वल था, ये आपने एक्सटेंड कर दिया जितना ये था। तो यू विल राइट हियर एक्सटेंड ए डी टू पॉइंट ई सच दैट, आपने ए डी को कितना एक्सटेंड किया है, ई तक, ए डी और डी ई इक्वल, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई। एंड सिमिलरली एक्सटेंड पी एम, एक्सटेंड पी एम टू पॉइंट एंड सच दैट पी एम इक्वल्स टू एम एन।
पी एम इक्वल्स टू एम एन। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद ज्वाइन करोगे बी ई ई सी, तो यू विल राइट हियर ज्वाइन बी ई ई सी क्यू एन एंड एन आर, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। तो आपको बिल्कुल पहले गिवन, फिर गिवन में स्टेटमेंट बना के फिगर्स प्रूफ में लिखोगे जो आपको प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन ये पूरी। नाउ हियर यू विल राइट प्रूफ। अब ध्यान से देखना रजे, यहाँ पे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर मान लो ये डी पॉइंट को मैं ए बी या ए बी ई सी को मैं देखूँ डायगोनल्स बन गए ये, तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर ए बी ई सी क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम, तो आप पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो बी ई इक्वल्स टू ए सी, बी ई इक्वल्स टू ए सी। सिमिलरली मैं इस ट्रायंगल के लिए लिखूंगा, इसके लिए आप खुद लिखोगे। सिमिलर पी क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल होगी ये भी, क्योंकि इसके डायगोनल्स भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो पी क्यू एन आर भी क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली यू विल राइट, सिमिलरली का साइन डाला मैंने, सिमिलरली पी आर इक्वल्स टू क्यू एन, पी आर इक्वल्स टू क्यू एन। ये आप दोबारा से इस ट्रायंगल के लिखोगे सब कुछ। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम बन गई, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अप टू हियर इज दैट ओके। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, यू विल सी केयरफुली। आपको गिवन है ए बी बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। ये आपको गिवन था। तो ध्यान से देखो, ए बी और क्यू आर, ए बी पी क्यू सेम एज इट इज़, इसको चेंज नहीं करोगे आप। ए बी और पी क्यू सेम। ए सी की जगह, ए सी किसके इक्वल प्रूव किया मैंने अभी, देखो ध्यान से, बी ई के। तो ए सी की जगह मैं क्या लिख दूँगा, बी ई। पी आर किसके इक्वल है, क्यू एन के, क्यू एन। ए सी को मैंने बी ई लिख दिया, पी आर को मैंने क्यू एन लिख दिया। तो देखो ध्यान से, ए बी बाई पी क्यू, बी ई बाई क्यू एन। अब जो ए डी और पी एम है, ए डी को मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, 2 ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 ऑफ ए डी के डबल को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वल है तो ए ई लिख सकते हैं। तो इसको लिख दूँगा ए ई या ई ए, बोथ आर सेम। 2 ऑफ पी एम के डबल को क्या लिख दूँगा, पी एम के डबल को पी एन। तो ये बन जाएगा पी एन या एन पी। नाउ यू विल सी केयरफुली, ए बी बी ई ई ए बी बी ई ए, नीचे वाली कौन सी हैं, पी क्यू क्यू एन एन पी। तो ये 2 ट्रायंगल्स बन गए जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल, देन यू विल राइट ट्रायंगल, लाइन वाइज है ना, ए बी पे खत्म बी पे शुरू, ई पे खत्म ई पे शुरू, क्यू पे खत्म क्यू पे शुरू। तो ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। जो मैं ये बोलता हूँ ना, बी पे खत्म करके बी पे शुरू करना है, क्योंकि ये लाइन वाइज लिखोगे आप, ए बी ई पी क्यू एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। क्यों, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। अप टू हियर इज दैट ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया,
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जितना ये है उतना आगे एक्सटेंड किया, इसको भी उतना आगे एक्सटेंड किया, तो ये पैरेललोग्राम बन गई क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर पैरेललोग्राम बन गई तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो जो मुझे गिवन था मैंने लिखा उस पर एज इट इज़ AC की जगह मैंने BE लिख दिया, PR की जगह QN लिख दिया, QN, और AD को डबल करके AE लिख दिया, AD का डबल AE बन गया, और PM का डबल PN। तो यहाँ पे अब ये वाली ट्रायंगल बन चुकी है, ये वाली ABE PQN। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, तो बाय अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो ये एंगल को मैं यहाँ पे नेम 1 दे दूँगा और ये वाला एंगल मेरा 2, ठीक है, फिगर में ही। तो बाय अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 क्या आ जाएंगे, इक्वल, ठीक है ना, एंगल 1 और 2 इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इफ़ दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ऑल एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपकी ये वाले एंगल इक्वल आ गए। सिमिलरली जो काम आपने यहाँ पे किया, सिमिलर सारा का सारा काम जो मैंने अभी किया, लिखोगे कैसे, कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में प्रूफ में पहले ये लिखोगे, सिमिलर वाला प्रोसेस आप पूरा दोबारा से ये लिखोगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिमिलर PQNR, PQNR क्या है ये, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल। तो ये रीज़न ऐसे लिखने के बाद ये आपको गिवन था, ये एज इट इज़ सब कुछ ऐसे लिखोगे। उसके बाद इसमें सिमिलरली कहीं भी नहीं लिखोगे, आप सिमिलरली कहीं भी नहीं लिखोगे, 1 और 2 इक्वल, बट इसको नेम दे देते हैं 3, इससे नेम दे देते हैं 4। 3 और 4 जो काम मैंने इधर वाली साइड के लिए किया, ये वाली साइड के लिए, सिमिलर आप इधर वाली साइड के लिए करोगे। कैसे करोगे आपको मैं ओरली बताऊंगा, करने की जरूरत भी नहीं, वहाँ पे भी सिमिलरली लिखोगे। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल्स ली थी, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल ली थी, मैं ये भी तो ले सकता हूँ, AB इक्वल्स टू CF। जो मैंने ये लिखा है BE इक्वल्स टू AC, BE इक्वल्स टू AC, तो AB इक्वल्स टू EC भी तो होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं ये भी पैरेललोग्राम की। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो एंगल 3 और 4 क्या आ जाएगा, इक्वल। तो सिमिलरली यहाँ पे आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, 3 इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को ऐड करो, ये इसको 1 दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करोगे 1 + 3, 1 + 3 व्हाट विल कम, A, 2 + 4 एंगल, 2 + 4 क्या बना, एंगल P। तो अब आपका काम मेन हो चुका है, A और P इक्वल, एंगल A और एंगल P इक्वल आ चुका है। ये साइड्स आपको ऑलरेडी दी हुई है, चेक करो, AB by PQ, this by this, AC by PR, this by this। तो दोनों साइड्स की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है, एंगल इक्वल नहीं गिवन था, वो मैंने प्रूव कर दिया वहाँ से। तो एंगल भी आ गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग ये भी आ गई। तो बाय SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया, अपोजिट साइड से इक्वल, तो फिर आपने ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल बड़ी वाली प्रूव कर दी सिमिलर। अगर ये सिमिलर ट्रिपल से, तो ये 1 और 2 एंगल क्या आ गए, ब्लैक वाले, इक्वल। सिमिलरली आप ये वाली साइड ले लोगे, ये वाली राइट साइड वाली ट्रायंगल, और यहाँ पर भी राइट साइड वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करके एंगल 3 और 4 इक्वल, दोनों को ऐड करोगे 1 + 3 A बन जाएगा, 2 + 4 P बन जाएगा। तो एंगल A और P इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको ऑलरेडी दी हुई हैं। तो एंगल कंटेनिंग दीज टू साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो बाय SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, नोट डाउन एवरीवन। आफ्टर दिस आई विल रेज दिस क्वेश्चन एंड आई विल स्टार्ट नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी एक थ्योरम है जो कि पिछले साल तो आपके सिलेबस में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इस बार आपकी लॉकडाउन की वजह से इस थ्योरम कट कर दिया है। बट इस थ्योरम से ना आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे, इस थ्योरम से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो इसलिए ये थ्योरम का प्रूफ आपको करना है। इस थ्योरम का प्रूफ आपको पेपर में तो नहीं आएगा बिल्कुल सेम, क्योंकि मेंशन है सिलेबस में भी है, आपके थ्योरम नहीं है सिलेबस में, बट इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपको ये थ्योरम करनी पड़ेगी। थ्योरम
6.6. Okay, what is it? The ratio of the areas of two similar triangles. ये थ्योरम एक है, मैं इसमें 3 थ्योरम्स कराऊंगा, एक क्वेश्चन बनेंगे, वो आपकी एक्सरसाइज में है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं, देखोगे यहाँ से corresponding साइड्स। सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे, ये स्टेट आ गई आपकी, स्टेट में आप स्टेटमेंट लिखोगे। गिवन में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल आपको सिमिलर गिवन है, तो आई विल राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो नेम, पी क्यू आर, ठीक है। एंड आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब इनका एरिया की रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू किसके, स्क्वायर ऑफ रेशियो, स्क्वायर करना किसका, किसकी रेशियो का, ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर, साइड्स की रेशियो करो, ए बी बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ये आपकी थ्योरम, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर on BC at D and PM on QR. Draw perpendicular AD on BC. Draw AD perpendicular to BC and PM to QR. PM perpendicular to QR. Now ये अपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, तो सिंपल आप ध्यान से देखना, दोनों ट्रायंगल्स क्या दिए हैं, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल से आप क्या लिखोगे सबसे पहले, तो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू ट्रायंगल, ये सेम यहाँ पे लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, उसके बाद ए सी बाई पी आर, ये आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो क्या होगी, इक्वल। अब देखो ये तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, ये तीनों साइड्स, अगर आपने इनकी एरिया की रेशियो, एक साइड की रेशियो की, इन दोनों साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दी, तो बाकी अपने आप आ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सिमिलर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो आपको सिर्फ एक साइड लेनी है, कोई भी एक साइड के इक्वल प्रूव करना है रेशियो के। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट इज इट, एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, एरिया हाफ इंटू बेस हाउ मच, बी सी, हाइट हाउ मच, ए डी, डिवाइडेड बाय हाफ, इसमें बेस क्या है, क्यू आर, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, पी एम,
यहाँ पे एक चीज़ और लिखोगे आप, रेशियो तो इक्वल होगी और इनके एंगल्स भी क्या होंगे सारे, एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के, सी आर के। तो जो हमने ऐसे किया था एंगल बी, मैं लिखता हूँ अकेला एंगल क्यू के इक्वल, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है, बी और क्यू इक्वल ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, व्हाट विल कम, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इंटू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ये आपके पास आ चुका है, मतलब कि इनका रेशो आ चुकी है। अब आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये रेशो इसके इक्वल, और यहाँ पे आपका ये वाला एंगल, ट्रायंगल ए बी डी देखो, ये एंगल 90 है, ये एंगल इक्वल है। इन ट्रायंगल मैं सीधा ही लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। यहाँ पे मैं सीधा सिमिलर लिखूँगा, आप लिखोगे कैसे, पहले इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, वहाँ पे जैसे मैंने लिखा है एंगल बी और क्यू इक्वल, गिवन है, एंगल डी और एम ये नाम दे दोगे यहाँ पे 1 2 और 2 इक्वल ईच 90, तो एंगल दो एंगल इस ट्रायंगल के साथ इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। कैसे, ये वाला एंगल बी वाला एंगल क्यू के साथ इक्वल, ये 1 एंगल 2 के साथ इक्वल। बी और क्यू क्यों इक्वल, क्योंकि आपको गिवन है सिमिलर ट्रायंगल्स। 1 और 2 क्यों इक्वल, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो दोनों एंगल 90। तो बाय एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, इक्वल। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। अप टू हियर इज दैट ओके एवरीवन? आई थिंक ये सिंपल आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ए बी बी सी, ए बी बी डी ए डी, ए बी बी डी ए डी, पी क्यू क्यू एम पी एम, पी क्यू क्यू एम पी एम, तो ये आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, इक्वल। तो अब ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करते हैं, ए डी बाई पी एम, यहाँ पे भी ए डी बाई पी एम है, ए डी बाई पी एम, ए बी बाई पी क्यू। तो मैं यहाँ पे ए डी बाई पी एम की वैल्यू लिख दूंगा ए बी बाई पी क्यू। फ्रॉम यूजिंग दिस, इसको 1 दे दो नेम, फ्रॉम यूजिंग 1 देख लो, ए डी बाई पी एम, ए बी बाई पी क्यू इक्वल, तो यहाँ पे ए डी बाई पी एम की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू। बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल, ये भी ए बी बाई पी क्यू के इक्वल, ये भी ए बी बाई पी क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे डबल हो गया, तो इसको डबल को क्या लिख दूंगा मैं, स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आपका प्रूव हो जाएगा क्या, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इसका स्क्वायर। आई विल रिपीट दिस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इज गिवन टू यू। तो तीनों की साइड्स की रेशियो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, दीज आर इक्वल। एंगल बी और क्यू एंगल भी क्या होगा, इक्वल। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस बी सी ए डी परपेंडिकुलर, बी सी ए डी, नीचे क्यू आर पी एम, क्यू आर पी एम। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल और ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल, ये वाली दोनों, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल देखो, ये एंगल दोनों इक्वल, ये एंगल दोनों इक्वल। तो बाय एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो ये दोनों तीनों चीज़ें इक्वल। तो ए डी बाई पी एम की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए बी बाई पी क्यू, और जो यहाँ पे ए डी बाई पी एम था मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी ए बी बाई पी क्यू। और बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल गिवन है, बी सी बाई क्यू आर, ये भी ए बी बाई पी क्यू के। तो ए बी बाई पी क्यू 2 बार आ गया, तो इसका स्क्वायर लिख दिया।
तो नाउ यू विल सी मेरा ये प्रूव हो चुका है। अब ए बी बाई पी क्यू किसको इक्वल, बी सी बाई क्यू आर के, तो इसकी जगह बी सी बाई क्यू आर आ गया। बी सी बाई क्यू आर किसकी इक्वल, ए सी बाई पी आर के, तो ये ए सी बाई पी आर। तो नाउ यू विल सी जब भी कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी तो उनके एरिया की रेशियो क्या होगी, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। ये तो था यहाँ पे आपका एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर यहाँ तक आपकी ये थ्योरम 6.6 कंप्लीट है। अगर यहाँ पे साइड्स में लिखा हो, साइड्स की जगह लिखा हो एल्टीट्यूड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, तो देखो ए डी बाई पी एम की वैल्यू, ए डी बाई पी एम की, अब मैं सिर्फ सब कुछ सेम आएगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम। ए डी बाई पी एम एल्टीट्यूड से यही है, तो इसका स्क्वायर के इक्वल, तो मतलब आपको क्या प्रूव करना है, ये यहाँ पे क्या प्रूव करोगे, ए डी बाई पी एम का स्क्वायर के इक्वल, ए डी बाई पी एम के स्क्वायर के इक्वल, ए डी बाई पी एम। देखो ए डी बाई पी एम एक तो आ ही चुका है, यहाँ पे ए डी बाई पी एम की वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू ध्यान से देखो, बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। क्या करोगे, यहाँ पे ए डी बाई पी एम तो ऐसे ही रहेगा, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल, ए बी बाई पी क्यू के, यहाँ पे आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू ऑलरेडी है, और ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल, तो यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी ए डी बाई पी एम का स्क्वायर। कैसे आया, दोबारा से देखो, एक तो ए डी पी एम ऑलरेडी पड़ा था, ये ए डी बाई पी एम के इक्वल कैसे, ये किसके इक्वल, इसके, ये इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल, इसके, देख लो ध्यान से। तो मतलब अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो आप इसकी वैल्यू ये पुट कर दोगे, ठीक है। तो बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू ए डी बाई पी एम, तो ए डी बाई पी एम इसकी वैल्यू आ गई, एक ए डी बाई पी एम ऑलरेडी था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये तो था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज स्क्वायर द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स होगा तो भी ये होगा। अगर एल्टीट्यूड्स की जगह आ जाए, क्या ये क्वेश्चन है जो मैं अभी बताऊंगा, ये आपकी बुक में भी है, मीडियंस। अगर यहाँ पे लिखा कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर ये सारा एक बार मैं रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मीडियंस आ जाएगा, मीडियन क्या होता है, जो ट्रायंगल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रायंगल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लगा लो मीडियन ऐसे है, ये मैं मीडियन लगा रहा हूँ, ए ई, और ये, अब मैंने यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है मीडियंस, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, मीडियन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ए डी, और यहाँ पे मेरा मीडियन है पी एम, ये इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो यहाँ पे ये नहीं होगा सब कुछ। तो सबसे पहले ये हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, ये मीडियंस की रेशियो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, ये गिवन आप यहाँ पे हाफ हाफ कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, हाफ हाफ कर सकते हो। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी का हाफ को क्या लिख सकते हो, बी डी, और क्यू आर के हाफ को क्यू एम, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम। यहाँ पे देखो दिस बाय दिस बाय दिस, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्या है, एंगल क्यू। तो ध्यान से देखो, दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे ना। तो आपको जब ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना होगा, उसमें क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे ऐसे करोगे,
एंगल ट्रायंगल कौन सी सिमिलर आ जाएगी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। ये हमने क्वेश्चन किया, 12th क्वेश्चन था पिछले एक्सरसाइज में, 14th भी था कुछ उसमें ऐसे किया था 16 में। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दी, सिमिलर प्रूव कर दी। अगर ये विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ये रीज़न लिखना हर बार बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री में जो भी लिखोगे उसका रीज़न लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो वो क्या लिखोगी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम। तो ध्यान से देखो रजे, क्या आ चुका है आपके पास, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए बी और पी क्यू क्या है, ट्रायंगल की साइड्स, ए डी और पी एम क्या है, मीडियंस। तो आपके पास जो हमने थ्योरम की थी इससे पहले 6.6 में, उसमें क्या था, एरिया। तो यहाँ पे थ्योरम को यूज़ करोगे तो यू विल राइट, ये प्रूफ में लिखोगे उसके बाद, बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर। ये हमने किया पिछले थ्योरम में, इन दोनों की साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। बट ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू हमने क्या प्रूव कर दी, बी डी बाई सॉरी ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू ए डी बाई पी एम। तो ए डी बाई पी एम का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए बी की जगह ए डी, पी क्यू की जगह पी एम, पी क्यू की जगह पी एम, ए बी की जगह ए डी। ए डी और पी एम क्या है, ए डी और पी एम यहाँ पर क्या है, मीडियंस। तो आपके पास रेशियो ऑफ द टू एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो मीडियंस के भी कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर के इक्वल होगा, साइड्स के भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, और एल्टीट्यूड्स, चाहे यहाँ पर साइड्स हो, चाहे मीडियंस हो, चाहे एल्टीट्यूड्स हो। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहले साइड्स वाला वो तो थ्योरम है आपकी, मीडियंस जो आपका एल्टीट्यूड्स वाला वो तो पिछली जैसे हमने थ्योरम प्रूफ की थी उसी में हो जाएगा। बट जो मीडियन वाला है, मीडियन वाले में आपको ये थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी भी, ये दोनों का एरिया का रेशियो साइड्स के इक्वल, और ये साइड की रेशियो आपने इसके इक्वल प्रूव कर दी, मीडियन की रेशियो के इक्वल। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम ये इसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया। तो डायरेक्टली यू विल राइट दिस। So here your question is done. This is the next question in your exercise. Now after this I will tell you example of this exercise. Note down first of all this. Example 9th. Example 9th of your book. Very easy. इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, ध्यान से रीड करना क्वेश्चन। रीड कर लिया आपने, आई थिंक आपकी बुक में है और राइट साइड में शो किया हुआ है मैंने। तो इसमें क्या है, आपको ट्रायंगल लाइन सेगमेंट एक्स वाई फिगर दी हुई है, ध्यान से देखना फिगर कैसी है। आई थिंक ऐसे है नियर अबाउट, ये है बी ए सी एंड एक्स वाई, ये एक्स वाई आपको दिया हुआ है। एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, गिवन में क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है। और सॉरी, और एक्स वाई दोनों पार्ट इस ट्रायंगल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप ये लिख सकते हो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, इसका एरिया किसके इक्वल लिखोगे आप, ये वाली ट्रायंगल जो आप छोटी वाली ट्रायंगल है, ये पूरी वाली ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। दोबारा से देखो ये चीज़ कैसे लिखी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, ठीक है। तो ये पूरी वाली ट्रायंगल इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एक्स वाई, या फिर बी एक्स वाई पूरी का क्या बन जाएगा, हाफ। एक ही बात है दोनों चीज़ें। प्रूफ में क्या लिखोगे, आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे फाइंड वैल्यू पूछी है आपसे, सॉरी यहाँ पे फाइंड क्या पूछा आपसे, ए एक्स बाई ए बी।
AX बाई AB आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके यही थ्योरम यूज़ करेंगे। प्रूफ में क्या करोगे, ध्यान से देखो। अभी हमने थ्योरम किया, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल 1 और 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल। तो ये वाली ट्रायंगल छोटी और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल के 2 एंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल के ये 2 एंगल, दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो ट्रायंगल BXY इक्वल्स टू सिमिलर टू BAC, सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनके एरिया की रेशियो क्या आएगी, एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ BAC इज इक्वल्स टू दोनों का एरिया दिस अपॉन दिस, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल। तो BX बाय BA का होल स्क्वायर, BY अपॉन BC का होल स्क्वायर, XY अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो मैं BX अपॉन BA लिखता हूँ, इसकी वैल्यू BX BA, तो BX BA का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की एरिया की रेशियो BX बाय BA के इक्वल आ गई, क्योंकि BX डिवाइड बाय BA, ये छोटी ट्रायंगल की साइड, ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, तो उनकी स्क्वायर के इक्वल हमने प्रूफ किया। अभी थ्योरम को यूज़ किया। यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे थ्योरम 6.6, आप तो पूरी लिखोगे जो भी आपका थ्योरम है। अब देखो BXY और BAC, BXY और BAC, ये वाला एरिया इसका क्या है, हाफ है। ये देख लो BXY अपॉन BAC, तो 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल्स टू BX अपॉन BA का होल स्क्वायर। नाउ यू विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BX अपॉन BA, 1/√2। मैंने दोनों साइड रूट कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/√2। ठीक, तो BX अपॉन BA आ चुका है, BX अपॉन BA। बट आपको क्या पूछा इन्होंने, AX अपॉन AB, AX अपॉन AB, इसको BA या AB लिख लेते हैं, कोई एक ही बात है। आपको BX अपॉन AB आ चुका है, आपसे पूछा AX अपॉन AB। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उल्टा है ना यहाँ पे, तो आपको दोनों साइड 1 माइनस करना है। दोनों साइड आपने 1 माइनस किया, 1 में से माइनस किया दोनों चीज़ें, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√2, यहाँ पे 1 माइनस BX बाई AB। ये 1 माइनस क्यों किया, उसको अभी रीज़न पता लग जाएगा आपको, ध्यान से देखना। क्योंकि अगर आप 1 इधर माइनस करोगे तो BX माइनस AB, BX माइनस AB, इसमें से ये तो माइनस कर ही नहीं सकते ना, इसलिए मैंने 1 में से ये माइनस किया। नाउ यू विल टेक एलसीएम, AB यहाँ पे क्या आएगा, AB माइनस BX, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, √2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। नाउ AB माइनस BX, AB माइनस BX, व्हाट इज इट, AX। तो AX अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आई, AX, नीचे क्या है, AB, एज इट इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2, दिस इज योर आंसर। बट कई बार क्या आपके बुक में ये फाइनल आंसर नहीं दिया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज कैसे करोगे, नीचे √2 है तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 नीचे कर दोगे, तो रजे नीचे √2 इंटू √2 2, ना √2 इंटू 2 √2 2 माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2, दिस इज योर आंसर। तो AX बाई AB, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो similarly you will do all questions of this exercise. Now your homework is complete exercise 6.4. If you have any doubt, you can ask on my WhatsApp number. Okay beta, bye bye.